न्यूमेरिकल है वो। पहला न्यूमेरिकल क्या है, आपको दे रखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे, तो दूरी कितनी दे दी, आर का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मैंने किस में, मीटर में। बोलो समझ गए क्या। देखना भाई, जब जब सेंटीमीटर आएगा फिजिक्स में तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। ये मान लिया Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो कूलाम्ब बल यानी कि विद्युत बल क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R², यही है। अब दोनों के बीच में वायु है इसने, तो यही फॉर्मूला लगेगा। Q1 का मान कितना दे दिया, 2 × 10⁻⁷ कूलाम्ब, और Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷, और K का मान आपको पता है कितना होता है, 9 × 10⁹। मात्रक भी ध्यान रखना भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे। मैं कैलकुलेशन बहुत कम करूंगा, ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। F K का मान कितना है, 9 × 10⁹। Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷, और Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷, और दूरी कितनी है। क्या मैं इसको 3 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूं, 3 × 10⁻⁻1। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 9 × 10⁻²। बोलो, क्या 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर कितनी हो गई, -14, और ये -2 ऊपर जाके कितनी होगी, +11, और ये -14, तो कितनी पावर बचेगी, हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, ये 6 × 10⁻³ न्यूटन, इतना बल लगेगा। आसानी है ये, वैसे ही है, देखो याद करो आप, F बराबर क्या था, G m1 m2 अपॉन R²। इस बल, गुरुत्वीय बल और इस बल में एक ही डिफरेंस है कि ये जो बल है ये दोनों प्रकृति का होता है, आकर्षण नेचर का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है, जबकि ये कैसा होता है, केवल आकर्षण होता है, ये केवल आकर्षण। एक और चीज सुन लेना, इस K में और इस G में भी एक डिफरेंस है। K का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर। जब जब माध्यम बदलेगा तब तब किसका मान बदल जाएगा, K का मान। आ जा बेटा, और तो लाइन ही लगा रखी हो थे, खुश रहो, एक बार और खुश रहो। हाँ, मौज कर दिया आज तो, एक ट्रक भर गए हो टॉफियां को। अब G का मान जो है ना वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। समझ में आई। विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में ये मेन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो क्या है कि विद्युत बल जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वीय बल जो है वो केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरी बात, इसमें K का मान किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे, और इसमें K का मान माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको याद हो तो इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², गुरुत्वाकर्षण नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या है, आप लोग पढ़ो। एक बात बताओ, थारे घर में रीट को पेपर कण कण दियो, रीट में 2 लेवल आ, याद है कि थोड़ी बात कर लोगे हैं, 5 मिनट, ठीक है ना, इतनी भी नहीं। इसमें 2 लेवल थे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। अब आप बैंगे बात करा जाएंगे 130 नंबर आ, या भी ऊपर आ, या 120, ठीक है। अब वो प्रोग्राम देख के क्या हो गया, कार्ड बटन की तैयारी होगी, कहने का मतलब क्या हो गया, सारंगी क्या होगी, इन्हें भी होगी है? पर आ रहा कार्ड क्या हो गया, निरस्त होगी बेरोगी, ठीक है। तो सुनना,
दोनों को दर्द बताऊं कि जंग अच्छा नंबर आ 130 नंबर आ और जंग क्या होगी सगाई होगी। अब रीट 1 जो लेवल 2 है वो तो क्या हो गया निरस्त हो गया। सुना दोगे हैं सुनना कैलाश खैर को एक गानों को दर्द सुनिए अब सुनना कि तड़फ तड़फ के इस दिल से आह निकलती रही ऐसा क्या गुनाह किया अशोका तेरे राज में लूट लिया। अब इसका और दर्द सुनना। कैलाश खैर का एक और गाना है कि रुक जाओ कि चुन चुन खाइयो मांस रीट फर्स्ट मत खाई जो मोहे पिया मिलन की आस। समझ में आ गई बात। तो दोनों के दर्द है ये। आगे देखो अपना क्वेश्चन। अभी इतनी काटनी और पड़ेगी। चलो पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। छोरी तुमने रुआ दियो नहीं। पानी पिया रहे मेरा गलो खराब हो गया यार कैलाश कर वो। चलो पानी लिया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 0.4 माइक्रोकुलाम। अब देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है बेरो है कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। क्या है 10 की घात -6। मिली मिलेगो खटई क्या मिलेगो मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। कुछ जगह आपको पिको भी मिलेगा। पिको का मतलब होता है 10 की घात -12 10 की घात -12। और कुछ जगह आपको नैनो मिलेगा। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। कुछ जगह आपको एंगस्ट्रॉन्ग मिलेगा। इसका मतलब होता है 10 की घात -10। कुछ जगह आपको मेगा मिलेगा। मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। नहीं फिर इसमें डिफरेंस क्या है। कुछ जगह आपको मिलेगा किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। ये इतने ही आएंगे अपने फिजिक्स में शायद। और आओगे तो बता दो। माइक्रो का मतलब क्या है 10 की घात -6। मिली का मतलब क्या है 10 की घात -3। और पिको का मतलब क्या है 10 की घात। अब मैं रिहर्सल कर ली खाली क्लास में अब सारी जगह सुना सकूँ मैं क्योंकि कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस भाई सब हर आदमी को भी जरूरी को नहीं है। मैं और नहीं लगे नहीं तो मैं और स्वाद ले लूँ यार ये चीज में। बस रेंट इतना बहुत है। मिली का मतलब 10 की घात -3। पिको का मतलब 10 की घात -12। और नैनो का मतलब 10 की घात -9। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात और मेगा का मतलब 10 की घात 6। किलो का मतलब 10 की घात 3। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो। अपने क्वेश्चन में क्या है पढ़ लो। मैं पढ़ू रुको। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण कितना बल लग रहा है 2 न्यूटन 0.2 न्यूटन। अरे बोलो। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकुलाम है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इधर ये एक आवेश है Q1 एक आवेश है एक तो यार जेवड़ो फंस जाए बार बार में। ओके हाँ और बता यही है विद्युत बल क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। अब क्या आपको सब कुछ दे रखा है। Q1 का मान कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बोलो। पॉइंट हटा के मैं एक पावर ऊपर और ले गया माइनस में हो गई वो। ऐसे ही Q2 कितना है 8 गुणा 10 की घात -7 कुलाम बोलो। और K का मान कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9 आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर। समझ गया कि अपन के निकालना है R के निकालना है। देखो दोनों द्रव्य आवेशों के मध्य की दूरी निकालनी है तो R बराबर क्या हो जाएगा। बल भी दे रखे है कितो 0.2 न्यूटन वही है। देखो तो R ये इधर आएगा F नीचे आएगा और रूट में लेना पड़ेगा क्योंकि R² है। समझ गए क्या। K का मान कितना 9 गुणा 10 की घात
-9 जानवर 9 और Q1 कितना 4 गुणा 10 की घात -7 और ये 8 गुणा 10 की घात -7 और डिवाइड करेंगे किससे F से। किससे F से। तो क्या मैं इसे लिख दूं 2 गुणा 10 की घात -1। बोलो अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 4। ठीक है ये पावर आप ऊपर लेके आओ तो यह हो जाएगी 10। कितनी होगी 10 प्लस की। बोलो अब देखो इस 9 में से रूट से बाहर 3 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? इस 4 और इस 4 में से 4 बाहर आएगा। ये भी समझ गए? यहां देखो पावर 10 है और यहां पावर है माइनस में 14, तो कितनी होगी माइनस की 4। रूट से बाहर आएगी कितनी माइनस की 2। बोलो तो यहां से जो आंसर आएगा आर का वो आ जाएगा आपका कितना 12। या तो लिख दो 12 सेंटीमीटर, या तो लिख दो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गए क्या? या फिर लिख दो इसको कितना 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। बोलो और बुक के अंदर शायद आंसर है 1.2 मिलीमीटर। यहां ये भी आंसर सही है, 12 सेंटीमीटर भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। समझ गए क्या? देखना कितना आंसर है आपकी बुक में है पॉइंट 12 मीटर। हाँ तो सही है, तो पॉइंट 8 लाख जी की और 12 सेमी भी होगो। ठीक तीसरा क्वेश्चन देखो क्या। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है। अब सुनो ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2। मैंने आपको बताया कि ये आवेश इस पे बल लगाता है इधर F। बोलो ये आवेश इस पे बल लगाएगा इधर F। अगर ये दोनों समान प्रकृति के तो क्या मैं बोल दूं ये बल आपको अगर दे रखा है 0.2 न्यूटन तो क्या ये बल भी 0.2 न्यूटन होगा? याद करो मैंने बताया आपको कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। अगला क्वेश्चन देखो अब तीसरा पढ़ लो। तीसरा क्वेश्चन देखो 1.3 कितने का हो रहा है? जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि E²/GMEMP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी में देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? यह अनुपात मेरे को क्या बताओ। देखो लो देखो विद्युत बल क्या होता है कि यही है। अब इसने देखो एक तो दे रखा है आपको प्रोटॉन और एक दे रखा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है आवेश क्या होंगे दोनों पे E और E और तो मेरे के इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कितना हुआ है E के बराबर हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस हुआ है, प्रोटॉन पर क्या हुआ है प्लस हुआ है। दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है R। बोलो यहां तो लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल और यहां लगेगा विद्युत बल, तो क्या इसका मान हो जाएगा आपका E² Q1 Q2 और नीचे R²। बोलो कौन समझा? ठीक है FG कितना होगा वो होगा GMEMP बटे R²। बात समझ गए? अब बल बटे बल ही तो है। अरे बोलो न्यूटन बटे न्यूटन, जाहिर सी बात है क्या आएगा ये विमाहीन आएगी KE² बटे GME और MP। एक तो यहां से आप बोल सकते हो कि बल बटे बल है तो ये क्या आएगी कि विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होगी। बाकी अपन इससे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। ठीक है के का मात्रक क्या होता है? सारे मात्रक पता होने चाहिए भी। देखो मैं सोल्व करता हूं। के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यही है। ये क्या है आवेश, तो क्या मैं बोल दूं कूलाम स्क्वायर। क्या है कूलाम स्क्वायर। क्या ये कूलाम स्क्वायर हो गया?
बोलो समझ गए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये तो के हो गया, और ई का क्या लिख दिया, आवेश का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। नीचे जी का, नीचे क्या है जी, फॉर्मूला देखो क्या होता है, जी एफ बराबर ये रहा, ये न्यूटन, ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे भाग लगेगा केजी स्क्वायर का, किसका, केजी स्क्वायर का। तो ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर और नीचे क्या है, केजी स्क्वायर, और मास गुणा मास फिर से केजी स्क्वायर हो गया। अरे समझ गया कि तो ये भी क्या है, केजी स्क्वायर है। अब देखो सारे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, ये एक विमाहीन राशि है, m0 l0 और t0, इसकी कोई विमा नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन और पूछा कि इसका अनुपात निकालो, इसका अनुपात निकालो। अनुपात निकालने खातिर अपन सारो मान बेरो होना चाहिए। देखो k को मान कितना हुआ है, 9 गुणा 10 की घात 9, और दोनों पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, और डिवाइड करेंगे अपन इसको किससे, जी, जी का मान कितना है 6 पॉइंट या 1 पॉइंट, 6.67 गुणा 10 की घात -11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो क्या आंसर आएगा बताना एक बार, 2.27 गुणा 10 की घात 39। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 2 पॉइंट, कोई बहुत तो कोई बड़ी बात को नहीं। इसका मतलब ये हो कि एफ ई जो है वो एफ जी गुणा 2.27 गुणा 10 की घात 39। बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, यानी कि विद्युत बल जो है वो गुरुत्वीय बल का, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की बात करो दूरी बराबर है, तो गुरुत्वीय बल विद्युत बल जो है वो गुरुत्वीय बल का कितना गुना है, 10 की घात लगभग 40 गुना है, 10 की घात लगभग 40 गुना है। ये 10 की घात 40 समझ में आ गई क्या बात। तो इसमें बताओ शक्तिशाली बल कौन सा है दोनों में, विद्युत बल। कौन सा है, विद्युत बल। समझ में आ रही के बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक 1.4 क्या है, किसी विद्युत आवेश, क्या है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश ये तो नोट्स में है। क्वांटीकरण क्या होता है भी, किसी वस्तु पर जो है आवेश वो क्या है, एक न्यूनतम राशि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस NE। समझ गया कि ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेना। 1.5 अरे ये ओ छोरो, 1.5 क्या होगा, 1.5 देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में भी परीक्षित कीजिए, स्पष्ट कीजिए परीक्षण। सीधी सी बात है, जब आप कोई कांच की छड़ ने रेशम का कपड़ा रगड़ांगा तो रगड़ने के वगो घर्षण से क्या होगा, कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरी ग्रहण करेगी। तो क्या मैं बोल दूं इस निकाय में अभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी है भी, एक पर प्लस आओगे और एक पर माइनस आओगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं आवेश संरक्षण की पालना हो रही है। और आपको बताया मैंने कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन भेज सकते हैं, तो आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित है। जैसे आप बालों में कंघी करते हो तो क्या होगा कि कंघे पे आवेश आता है, उतना ही आवेश कहाँ आएगा, बालों पर। यानी कि या तो कंघी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बालों में, या फिर बालों से कहाँ आएंगे, कंघी पे। लेकिन कंघी और बालों को आप एक निकाय बोलो तो क्या वो आवेश हमेशा सुरक्षित है। समझ में आ गई क्या बात। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो।
क्या अगला क्वेश्चन। 4 बिंदु आवेश है QA, QB, QC, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है। देखो 1.5 वर्ग है कि ये इस टाइप से मान लो A, ये B, ये C और ये D। यहां कितना आवेश है? 2 माइक्रोकूलम। बोल जाओ। यहां -5, यहां फिर +2 और यहां फिर -5, यही है। और इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है साइड। बोलो समझ में आगे के बाद। मान लिया मैंने इसकी साइड कितनी है? A है। कितनी है? कोई बात नहीं, A मान लो। क्या एक वर्ग में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होता है? और ये आपको दे दिया क्वेश्चन में कितना? A। लेकिन अपने को ये वाली दूरी चाहिए, ये मान लो O। बोलो यही चाहिए अपने को। क्या मैं बोल दूं OA बराबर होगी OB के, बराबर होगी OC के और बराबर होगी OD के? क्या आपको पता है कि ये वाली जो दूरी होती है A/√2 होती है? या निकाल के बताऊं? ये A है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ये पूरी दूरी आएगी कितनी? A² और A², यानी कि √2A आएगी। लेकिन अपने को इसका आधा करना है, तो आधा करोगे तो 2 से भाग दोगे आप, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। √2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया? A/√2। तो क्या ये वाली जो दूरी होगी ये होगी A/√2। बोलो समझ में आवेगी? ठीक है। अब इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा इधर। बोलो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसे मैंने बोल दिया FB। समझ में आएगी बात? क्या ये FB जो है वो मिलेगा आपको कितना? Q1 कितना? 5 × 10⁻⁻6 और ये कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई A/√2 का होल स्क्वायर। दूरी दे रखी है वो लिख देंगे। क्या इसकी वजह से इस पे बल लगेगा इस दिशा में FD? बोलो क्या उसका भी मान यही होगा? ये सेम होगा? भाई देखो आवेश वही है, दोनों दूरी भी वही है, एक की दिशा है इधर और एक की दिशा है इधर। क्या मैं बोल दूं ये दोनों विपरीत आवेश विपरीत सदिश है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ऐसे ही देखो इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की ओर, प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी क्या है? प्लस का। समझ में आवेगी? क्या इसके कारण इस पे बल लगेगा इस दिशा में? बोलो क्या ये दोनों बल भी परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे? तो क्या मैं बोल दूं इस 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना है? 0 है। सोल्व कर लो आगे। अरे बोलो इस तरीके से सोल्व कर लेना। बोल देना कि FB और FD क्या है? परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, इसलिए निरस्त कर देंगे। ऐसे ही FC और FA दोनों भी क्या है? विपरीत है और समान है, निरस्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। प्रश्न पढ़ लो साहब। एक 1.6 जितना कराऊं इतना काल कर लियो भाई। क्या है क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र बनाती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए 2 क्षेत्र रेखा एक। सुनो अब इंपॉर्टेंट चीज है भी, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई Q आवेश है, ये कोई Q आवेश है और क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि जब किसी आवेश को आप किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हो, किसी परीक्षण आवेश को, किसको? परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी क्षेत्र में रखते हो, तो ये जिस पथ पे चलता है, परीक्षण आवेश जिस पथ पे चलता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। नहीं समझ मेरी बात? अब मान लो मैंने इस आवेश को यहां रखा, यहां इसके पास, तो क्या ये इसी रेखा में चलेगा ऐसे? बोलो।
अब मान लो बीच में से ये क्षेत्र रेखाएं कट होगी, असतत होगी। सतत का मतलब तो पता है ना, लगातार। अब मान लो ये असतत है, यहां पे क्या है, असतत। इसका मतलब ये हुआ कि ये आवेश यहां पहुंचेगा और फिर यहां कूद के पहुंचेगा ऐसे। अरे बोलो समझ में आएगी? एक आवेश जो है, एक परीक्षण आवेश जो है वो लगातार चलता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं असतत है, इसका मतलब उस परीक्षण आवेश को कूद कर जाना पड़ेगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सतत होती है, वो डिस्क मतलब असतत नहीं होती। पल्ला पड़ी की क्या बात बता दी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, काटती क्यों नहीं है। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट गई तो कटान बिंदु पर अपन दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, देखो, और एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक बात और सुनना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताती है। किसको? परिणामी। क्या इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के दो परिणामी हो गए और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो परिणामी पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। अगला क्वेश्चन 1.7 1.8 क्या है? दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोन निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाता है तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? सुनना इधर, ये दो आवेश है, इसका मान कितना है? 3 × 10⁻⁻6 और एक का 3 × 10⁻⁻ का ये। अरे बोलो, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेमी। अब मिड पॉइंट बोला है, मध्य बिंदु बोला है, तो क्या ये R1 बराबर हो जाएगा 10 सेमी और R2 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 10 सेमी होगा। अरे बोलो, इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, क्योंकि परीक्षण आवेश रखेंगे और उस पर बल लगेगा इस दिशा में, तो क्या मैं बोल दूं ये विद्युत क्षेत्र होगा इधर E1। बोलो, क्या इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र वो भी इसी दिशा में होगा? क्योंकि ये नेगेटिव आवेश है, यहां परीक्षण आवेश पॉजिटिव रखोगे आप तो क्या वो समझ में आएगी बात? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E नेट बराबर। एक बात और सुनो, क्या दोनों आवेश के परिमाण बराबर है? क्या दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है और दोनों एक ही दिशा में है? तो क्या मैं लिख दूं 2E होगा ये? अरे E1 और E2 बराबर ही है। समझ में आई कि बराबर क्यों है? आवाज लग गई किधर की, समझ में आवा है नरेंद्र? अरे वो आवेश बराबर दूरी बराबर, तो विद्युत क्षेत्र को फॉर्मूला क्या है? K/R² है। ठीक है, देखो दो K को मान कितना है? 9 × 10⁻9 और आवेश कितना है? 3 × 10⁻⁻6 और दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻²। बोलो, ये ऊपर जाएगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 11। 11 में से 6 कम करो, 5 और मल्टीप्लाई करो इसे 6, 9 × 6 = 54। कितना होगा ये? 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलाम लिख दो या फिर वोल्ट पर मीटर लिख दो, यही है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, देखो आंसर यही है क्या? कौन मेरा पड़ा है? आंसर कौन दिखा है? ठीक है। अब ये बोला है दूसरे क्वेश्चन में कि इस बिंदु पर आप कोई आवेश रख दो और उस आवेश का मान है 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम और वो नेगेटिव है। कैसा आवेश है? नेगेटिव। इस बिंदु पर रखना है। बोलना आंसर कितना है? 1.5 गुणा, यही तो है। अरे यही है कि ठीक है, ये माइनस में। क्या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में? आवेश कैसा है? नेगेटिव। एक नेगेटिव आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो क्या इस पे बल लगेगा? F = Q × E। बोलो, Q का मान ये रहा और E आपने निकाल लिया,
ठीक है, तो रखो 1.5 गुणा 10 की घात -9 गुणा 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन। कैलकुलेशन कर लियो आगे, वो ध्यान में होना चाहिए था। अरे याद करो, विद्युत क्षेत्र पढ़ायो जो बतायो ने कि कोई विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा पा प्लस आवेश तो बी पर तो बल लगा F बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर नेगेटिव आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। समझ गया के समझ गया क्या? अगर विद्युत क्षेत्र है और आवेश है तो अपन वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Q का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की घात -9 और 54 गुणा 10 की घात ये विद्युत क्षेत्र है। कैलकुलेशन करांगे, कर ले लो। 15 चौके करो अब 60 है, ठीक है। 15 5 75 और इन्नू 6 75 और 6 81, बिंदी की बिंदी लाग गई, ठीक, तो 81 और घटा लो 10 की घात -4 न्यूटन। आंसर हो ये के तो क्या है? ना ना ओ कोनी गुरु जी, ओ आंसर ये है, एक ही बात है, एक ही बात है। 1.9 के 1.9 ऊन से अच्छा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया जाता है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, अब बताओ पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे या ऊन में आएंगे? अच्छा, कौन छोटा? 1.9 गलती होगी। किसी निकाय में दो आवेश, एक आवेश है QA, वो कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -7। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 0,0,15 सेंटीमीटर। देखो यानी कि क्या मैं बोल दूं ये जेड एक्स पे माइनस दे रखे है, वो कितना है माइनस, क्या मैं बोल दूं ये जेड एक्स पे, अरे एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड दे रखे हो -15, और अगला है वैल्यू वही है QB -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। बोलो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0,15 सेमी। बोलो क्या इसके बीच में कहीं मूल बिंदु होगा 0,0,0? क्या इधर वाली दूरी 15 सेमी? क्या इधर वाली दूरी भी 15 सेमी? क्या मैं बोल दूं ये एक विद्युत द्विध्रुव है? अरे बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण पूछा होगा तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A। बोलो इधर क्या मैं बोल दूं, इधर जो है वो माइनस का Z है, यानी कि K कैप है, माइनस का K कैप, और इधर है प्लस का K कैप। कौन समझा? और एक द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है माइनस से प्लस की ओर। तो क्या मैं बोल दूं इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा अगर वेक्टर फॉर्म में सोल्व करेंगे तो माइनस K कैप आएगा। भाई माइनस तो कितना हुआ है प्लस कर। अब मान निकाला, देखो P वेक्टर बराबर Q कितना है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस से 2A कितना, 2A कितना बताओ भाई? 15 सेमी तो ओ, और 15 सेमी ओ कितना हो गया 30 सेमी। कितना हो गया 30 सेमी। सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे क्या हम मीटर में, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3 गुणा 10 की घात -1। मात्रक क्या है कूलम मीटर, दिशा क्या है माइनस के। क्या नहीं समझे? कैलकुलेशन करो तो पावर कितनी होगी -8 25 75 7.5 गुणा 10 की घात -8 कूलम इंटू मीटर। बोल आंसर हो ये के समझ गया कि एक गलती कर सको थे 2A की जगह 15 और 15 30 थे, A 30 ना मान लिए 2A 30 हो गए। याद करो दो आवेशों के बीच की दूरी अपन ने कितनी मानी थी 2A, कितनी मानी है 2A। समझ गया कि? अगला क्वेश्चन देखो, नहीं तो करके ले तो मैं तन कल पायलट बना ही दूंगा। इतनी ईमानदारी में आज तक कौन समझाया कि नहीं? सही बताऊं, मैं रफली समझा दूं, खुद ही कर ले टावर, फिर थान सारा सोल्व करके बताना। कैलकुलेशन सारी करिए मैं आज तो, हाँ तो देख लिया फोड़ूंगा लड़ी।
अगले क्वेश्चन अब कल साल बोर्ड में आज का इशू क्वेश्चन। ओके क्या देखो 4 गुणा 10 की घात -9 आगे क्या हो, हाँ इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना। कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन अपॉन कुलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है तो लगने वाला बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो कितना नंबर है 10, पी कितना दे दियो रे द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की घात -9 कुलाम मीटर। बोलो विद्युत क्षेत्र कितना दे दियो 5 गुणा 10 की घात है +4 न्यूटन अपॉन कुलाम, वही तो है ठीक है। थीटा कितना दे दियो 30 डिग्री। आप जाना कैटो बराबर के हुए पी ई साइन थीटा। बोलो सारो मान रख दो, पी कितना है 4 गुणा 10 की घात -9, ई कितना है 5 गुणा 10 की घात 4 और साइन 30 का मान 1/2। बोलो ए कितनी बच गई -5, एक और कम कर दो 5 दूनी 10 तो अरे समझ गया कि तो टो बराबर कितना आ गया 10 की घात -4 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर जूल भी होता है, ये भी ध्यान रखना। आंसर बोलो ये के आगे लो क्वेश्चन है क्या टाइम हो गया है कुट्टूंगा मैं ताने, मैं टाइम पूछूं क्या हो गया टाइम, यहाँ बताओगे तो टाइम देखो कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया जाता है। ऊन से किसको रगड़ रहे हो आप पॉलीथीन को, और पॉलीथीन पे कैसा आवेश आ रहा है माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीथीन ने ऊन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। अरे बोलो इसलिए ऊन पे कैसा आवेश आएगा प्लस और पॉलीथीन पे कैसा आवेश आएगा माइनस। दूसरे का आंसर बताओ। देखो क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है? होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान सहती शब्द है ना, ये द्रव्यमान है ये। अरे बोलो अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे Q बराबर के हुए एन ई और ये हुए आवेश कितो दे दियो ऊन पर कितो आवेश आवे 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम 3 गुणा 10 की घात माइनस और n को मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बोलो कूलम कट जाएगा तो n का मान कितना होगा 3 गुणा 10 की घात -7 डिवाइड बाई 1.6 गुणा 10 की घात 19 प्लस की कर दी घटाओ। अरे बहुत घटा दो कितनी प्लस की माइनस की 10 की घात 12। बोलो अब बिंदी लगा के 38 लिख दूं 16 एकम 16 बच्चा कितना बच्चा 14 बच्चा टीम 2 ज्यादा एक्स्ट्रा है पूरी टीम ही है 14 140 पढ़ो 16 को पढ़ो 16 5 80 16 6 96 16 7 112 16 8 हैं 128 है 128 कितना तक पढ़ दिया 128 कितना बार पढ़ दियो 8 बार। हाँ 1.8 गुणा 10 की घात 12 इतने इलेक्ट्रॉन। आंसर यही है ठीक है और ये निकाल लोगे यहाँ आगे लो क्वेश्चन। हाँ समझ जाओ बाद में लिया धीरे धीरे समझ में आओगे। आगे लो क्वेश्चन पढ़ोगे है अच्छा। 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 50 सेमी। दूरी कितनी दे दी 50 सेमी। सेमी ने कन्वर्ट कर लियो क्या में मीटर में क्या हो गया
धीरे बोलो बेटा, तुम सारी आवाज आके छोड़ रही है। हाँ, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, एक लास्ट कराऊं बस, दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश कितना है? 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। तो इनमें पारस्परिक, अच्छी तकड़ी हिंदी लिखा है एनसीईआरटी, इनके बीच में स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? गोलों के बीच की त्रिज्याओं को नगण्य मानिए, त्रिज्याओं को नगण्य मानिए। अब एक आवेश OBQ है, OBQ है, दोनों देखो बराबर आवेश है, तो बल को फॉर्मूला क्या है? F बराबर K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। सारो डंगो तो दे ही रखे है। अरे बोलो, इन यहाँ लिख दूंगे, बिंदी हटा दी। हाँ, ओके, तो 6.5 गुणा 10 की घात -7, 6.5 गुणा 10 की घात -7, दूरी 25 गुणा 10 की घात -2। अब देखो गुणा भाग करने में जोर आओगे, कौन आवे? 13, देखो दोनों बिंदी हटा दिया, अरे ये फाइल निपटा दिया, समझ गए कि 13 5 65, सही है नहीं? 5, 13 5 65, 13 तेरी 169। अरे बोलो, 169 इंटू 9, 9 गुणा वो बेरो कोनी कितना हुआ है? हाँ हाँ हाँ, आवेतन माइनस की कितनी घात होगी? 14, प्लस की कितनी है? तो कितनी बच्ची है? 10 की घात -5। पढ़ो, 9 ने 81, 1 9 6 54, 54 और 8 62 और 9 6 15 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। बोलो ये क्या आंसर है? सिर्फ ही क्या लगा दूं? क्या बोलो, आंसर देखो किन है? सही है सर, आंसर तो सही है। वो 16, सही है। अरे सही नहीं है ये, सही है सर। अच्छा ये ऊपर लो, देखना नहीं सही तो है। और नीचे लो, देखा पॉइंट 2, अरे मरे रे थे रे। अरे सही है यो, F बराबर 1.5। मैं तो बुक ज्यादा 16 और कर दियो, बुक में शायद 8 तक ही आंसर है, एक भी है कि गुणा 10 की घात -2। बोलो अब आगे ही क्वेश्चन में क्या है? यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, देखो अब कैलकुलेशन ही हम हाई करूंगा मैं, क्या कर दियो? आवेश को मान दुगुणु, तो F डैश ओके, आवेश को मान दुगुणु मतलब 2Q इंटू 2Q। बोलो 12 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो, और एक चीज और बोल ली है, बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। आधा का मतलब r/2 का होल स्क्वायर। बोलो तो कितना आ जाएगा ऊपर? फिर 4 और आ जाएगा। अरे समझ गया कि वो 16 आ जाएगा। कौन समझा? क्या इसका मान है आपके पास? वो रहा। तो F डैश कितना होगा? 16 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात -2। 16 5 80 और 16 और 8 24। ठीक है, बिंदी हटगी गुणा 10 की घात -2, तो फाइनल आंसर आएगा 0.2 न्यूटन। इसी के साथ समाप्त।